प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज के हमारे इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 6 विज्ञान विषय का जो 26 अगस्त 2021 का हमारा जो वर्कशीट आई है। अध्याय है भोजन के घटक और टॉपिक है अभावजन्य रोग। तो आज के इस वीडियो में इनके बारे में बात करेंगे और टोटल जो 4 प्रश्न आए हैं, इन चारों प्रश्नों के आंसर आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो के जो आपके वर्कशीट है और जो इतना भी आपका होमवर्क है, क्विज है, उसके आंसर आपको मिल सके। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं। पहला प्रश्न है अभावजन्य रोगों से आप क्या समझते हैं, यानी अभावजन्य जो रोग होते हैं वो क्या होते हैं। तो इसका आंसर है, तो देखिए अभावजन्य रोग किसे कहते हैं ये दे रखा है, आपको यहाँ से लिखना है कभी कभी, या यहाँ से लिख लीजिए, यहीं से शुरू करना है, इसको यहाँ तक लिखना है। यानी हमारे भोजन में किसी पोषक तत्व की कमी हो जाती है और उसके अभाव में कोई रोग हो जाता है तो उसे अभावजन्य रोग कहते हैं। तो ये पहले प्रश्न का आंसर हो गया। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए वीडियो रोक कर। अब बात करते हैं, हमारा प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। पहला प्रश्न आपको ध्यान हो गया होगा, यहाँ से यहाँ तक लिखना है। दूसरा प्रश्न है, देखिए खालिस्तान वाला, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। बेरी बेरी रोग की कमी से होता है, तो ये B1 की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है, इसमें B1 लिखना है। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, तो सी की कमी से शक्करवी रोग हो जाता है। ये भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। सी की कमी से शक्करवी रोग हो जाता है। अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना रोग का लक्षण है। जो अस्थियाँ हैं मुलायम होकर मुड़ जाती है वो कौन सा रोग कहते हैं, तो इसका ये आंसर मैं अभी आपको बता देता हूँ। इसमें दूसरा जो खाली स्थान है उसके सारे आंसर यही है। बेरी बेरी रोग किसकी कमी से होता है, B1 की, तो पहले में B1 भरना बेरी बेरी। और दूसरा है सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो सी शक्करवी रोग हो जाता है, ये वो दूसरे वाले में लिखना है। तीसरा अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना कौन से रोग का लक्षण है, तो रिकेट्स का रोग का लक्षण है, तीसरे खालिस्तान में ये पढ़ना है। और चौथा हमारा खालिस्तान है कि लौह तत्व की कमी से कौन सा होता है, तो अरक्तता हो जाता है। इस प्रकार ये आपके पहले में B1 लिखना है, दूसरे में शक्करवी, तीसरे में रिकेट्स और चौथे में अरक्तता, ये खालिस्तान में भरने हैं। अब जानते हैं तीसरा प्रश्न है प्रोटीन की कमी से होने वाले अभावजन्य रोग कौन से होते हैं। तीसरा जो प्रश्न है उसका आंसर यहाँ से लिखेंगे। यदि कोई व्यक्ति भोजन में प्रोटीन नहीं ले रहा है तो कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे वृद्धि का अवरुद्ध होना, चेहरे की सूजन, बालों के रंग का उड़ना, त्वचा की बीमारियाँ, पेचिश, और इस प्रकार इसको आप यहाँ तक लिखना है। ये हो गया आपके तीसरे प्रश्न का आंसर हो गया कि प्रोटीन की कमी से कौन से रोग होते, तो ये आपको लिखना है यहाँ तक, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जानते हैं चौथा और आखिरी प्रश्न है आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है और इस रोग के लक्षण बताइए। चौथा जो प्रश्न है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आपको यहाँ लिखना है कि आयोडीन की कमी से गेंगा यानी गोइटर रोग हो जाता है। और इस रोग में क्या होता है, गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना, बच्चों में मानसिक विकलांगता, ये इसके लक्षण होते हैं। तो ये आपको चौथा प्रश्न ये लिखना है कि आयोडीन की कमी से गेंगा हो जाता है और गर्दन की ग्रंथि फूल जाती है, बच्चों में मानसिक विकलांगता आती है। तो ये चौथे प्रश्न का आंसर था। तो चारों प्रश्नों के आंसर देखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।